This is a demanded video, and in this video we are going to discuss after. आफ्टर आप तीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो प्रेपोजिशन की तरह से यूज़ करें, आप चाहें तो एडवर्ब की तरह से यूज़ करें, आप चाहें तो एक कंजंक्शन की तरह से यूज़ करें। इस वीडियो में इस चीज़ को बहुत ही आसान तरीके से हिंदी में समझाया गया है और इसका जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है बाद में, के बाद या फिर बाद। ये अर्थ सामान्यतया देता है और भी अर्थ होते हैं। इस वीडियो में हम इन सभी अर्थों को कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखिए कि जब आप आफ्टर एक प्रेपोजिशन की तरह से यूज़ करते हैं तो प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन आता है या फिर प्रोनाउन आता है या फिर कोई नाउन फ्रेज आ जाता है। जैसे देखिए, शी लेफ्ट आफ्टर द मीटिंग, इसका मतलब हुआ कि वह मीटिंग के बाद चली गई। तो सामान्यतः आप देखेंगे कि प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन आता है या फिर प्रोनाउन आता है या फिर कोई नाउन फ्रेज आता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मीटिंग आया हुआ है, नाउन आया हुआ है। ठीक है, प्रेपोजिशन की तरह से यूज़ कर ले, के बाद का अर्थ दे रहा है। ठीक है, आप चाहे तो इसको एक कंजंक्शन की तरह से यूज़ कर ले, जैसे कि आफ्टर वी रिसीव्ड द प्राइज द क्राउड वेंट मैड। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि हमारे प्राइज़ लेने के बाद भीड़ पागल हो गई। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि आफ्टर वी रिसीव्ड द प्राइज़, आफ्टर के बाद एक पूरा का पूरा क्लास आया हुआ है जिसमें सब्जेक्ट भी है, इसका वर्ब भी है। तो जब आप कंजंक्शन की तरह से यूज़ करते हैं आफ्टर को, तो आफ्टर के ठीक बाद पूरा का पूरा क्लास आता है और ये दो क्लासेस को आपस में जोड़ता है। अब इनमें जो संबंध है वो या तो टाइम का होता है या फिर कोई प्लेस का होता है। ठीक है, और तीसरी चीज़, जब हम इसको एडवर्ब की तरह से इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे भी अर्थ के बाद या फिर बाद का देता है। जैसे कि द मीटिंग एंडेड एंड दे लेफ्ट जस्ट आफ्टर, यानी मीटिंग समाप्त हुई और वे तुरंत बाद चले गए। ठीक है, यहाँ पर जस्ट आफ्टर यूज़ किया गया, मेनली हम आफ्टर की बात कर रहे हैं। तो आफ्टर ये मॉडिफाई कर रहा है लेफ्ट को, जो कि एक वर्ब है, और जो वर्ड वर्ब को क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है उसको हम कहते हैं एडवर्ब। तो जब आप एडवर्ब की तरह से यूज़ करते हैं तो इसके बाद कोई यह क्लास किसी क्लास को इंट्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे एक एडवर्ब की तरह से यूज हुआ है। तो इन तीनों कंडीशंस में आपने देखा कि आफ्टर एज ए प्रीपोजिशन, एज एन एडवर्ब या फिर एज ए कंजंक्शन, या के बाद या फिर बाद में या फिर बाद, ये अर्थ दे रहा है। इनके अलावा भी और भी कई सारे अर्थ ये देता है। एक एक करके इन सभी को देखेंगे। आइए इसका पहला अर्थ देखते हैं और समझते हैं। जैसे किसी घटना के बाद, किसी समय के बाद, जैसे आई विल गो फॉर अ वॉक आफ्टर ईटिंग। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि खाने के बाद मैं टहलने के लिए जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसी इवेंट के बाद की बात की जा रही है, आफ्टर ईटिंग यानी खाने के बाद। ओके, दूसरा एग्जांपल देखिए कि एवरीवन लेफ्ट आफ्टर 10 o'clock। ठीक है, 10 बजे के बाद सभी लोग चले गए। तो आफ्टर 10 o'clock, आफ्टर प्लस टाइम। और इसी तरह का ये तीसरा एग्जांपल देखिए कि आफ्टर द गेम आई फेल्ट लाइक टेकिंग अ नैप, यानी खेलने के बाद, खेल के बाद मेरी नैप लेने की इच्छा हुई। नैप मीन्स होता है हल्की नींद। ये दूसरा अर्थ देखते हैं। इसका दूसरा अर्थ इसका निकलता है किसी के पीछे, के पीछे। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं के बाद। ठीक है, आगे पीछे का भाव है, पोजीशन बताता है, प्लेस की बात होती है इसमें। ओके, जैसे द डॉग वॉज रनिंग आफ्टर द कैट, यानी कुत्ता बिल्ली के पीछे दौड़ रहा था। पोजीशन की बात हो रही है, आफ्टर द कैट, बिल्ली के पीछे, बिल्ली आगे डॉग पीछे, पोजीशन की बात है। दीज डेज एवरीबडी इज रनिंग आफ्टर मनी, यानी आजकल सभी पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। ठीक है, पैसा आगे है, लोग पीछे हैं। आगे पीछे का भाव है, प्लेस है के पीछे, आफ्टर मनी। राइट, तीसरा अर्थ देखिए। तीसरा अर्थ इसका निकलता है के बाद या फिर बाद में, और ये बताता है क्रम, ऑर्डर बताता है। जैसे माई नेम कम्स आफ्टर योर्स इन द लिस्ट। ठीक है, यानी लिस्ट में मेरा नाम तुम्हारे बाद आता है। तो यहाँ पे क्रम की बात हो रही है, किस क्रम में है, पहले तुम्हारा नाम है फिर मेरा नाम है। ओके,
रीड चैप्टर 4 आफ्टर चैप्टर 3, यानी चैप्टर 3 के बाद चैप्टर 4 पढ़ें, यानी क्रम से पढ़ें। तो पहले 3 पढ़ लें, उसके बाद 4 पढ़ें। ओके, आफ्टर चैप्टर 3 रीड चैप्टर 4। ओके, आइए नेक्स्ट अर्थ देखते हैं। इसका नेक्स्ट अर्थ इसका निकलता है के बावजूद। ये भी अर्थ देता है के बावजूद। ओके, जैसे देखिए कि ही वेंट टू प्ले इवन आफ्टर द रेन। इसका मतलब हुआ कि ही वेंट टू प्ले, वो खेलने के लिए गया, इवन आफ्टर द रेन, बारिश के बावजूद भी। तो के बावजूद इसका भी अर्थ देता है इंस्टेड ऑफ या फिर डिस्पाइट। ओके, ही वेंट टू वॉक इवन आफ्टर हिज इलनेस। इसका क्या मतलब हुआ कि ही वेंट टू वॉक, वह काम पे गया, इवन आफ्टर हिज इलनेस, यानी बीमारी के बावजूद भी वह काम पर गया। तो बीमारी के बावजूद, के बावजूद, डिस्पाइट या इंस्टेड ऑफ, इस तरह का अर्थ दे रहा है। ठीक है, तो इस अर्थ में भी आप यूज करते हैं आफ्टर। ये अगला अर्थ समझते हैं इसका। ठीक है, ये सड़क है। ओके, इस सड़क का नामकरण होगा। ओके, चलिए इस सड़क का नाम हम किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पे रख देते हैं। ऐसा ही होता है। ठीक है, ये शहर है, इस शहर का नाम हम किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पे रख देते हैं। ऐसा होता है। तो किसी के नाम पे रखना होता है, आफ्टर उस परिप्रेक्ष्य में यूज होता है। जैसे देखिए कि दिस रोड वॉज नेम्ड आफ्टर भगत सिंह। तो दिस रोड वॉज नेम्ड, यानी इस सड़क का नामकरण किया गया आफ्टर भगत सिंह के नाम पर। ओके, या फिर दिस फिल्म हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर बुक। दिस फिल्म हैज़ बीन नेम्ड, यानी इस फिल्म का नाम रखा गया है, इस फिल्म का नामकरण किया गया है आफ्टर अ बुक, एक किताब के नाम पे। राइट, तो आप देख रहे हैं कि आफ्टर इस तरह का भी अर्थ दे रहा है। इस तरह के बहुत सारे आप यूजेस देखेंगे इस अर्थ में, बहुत सारे सेंटेंसेस मिलेंगे आपको। ठीक है, अगला वर्ड होता है आफ्टर के साथ आप आल जोड़ दीजिए। और जब आफ्टर के साथ आप आल जोड़ देते हैं तो इसका अर्थ निकलता है आखिरकार, एट लास्ट। जैसे आफ्टर ऑल आई वॉज राइट, आफ्टर ऑल आई वॉज राइट, यानी आखिरकार मैं ही सही था, आखिरकार मैं सही था। राइट, तो आफ्टर ऑल आल जोड़ दीजिए, इसका अर्थ अलग हो गया, चेंज हो गया। आफ्टर ऑल ही एक्सेप्टेड ही वॉज रॉन्ग। तो आखिरकार ही एक्सेप्टेड, उसने स्वीकार किया, ही वॉज रॉन्ग, कि वो गलत था। राइट, तो आफ्टर ऑल आप देख रहे हैं, आफ्टर ऑल इसका अर्थ निकल रहा है आखिरकार, एट लास्ट इस तरह का अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो आफ्टर इस तरह का भी अर्थ देता है जब इसके साथ हम ऑल जोड़ देते हैं। ठीक है, अगला अर्थ देखिए आफ्टर दैट। तो आफ्टर दैट मतलब उसके बाद, किसी घटना के बाद। ठीक है, किसी इवेंट के बाद। आफ्टर दैट वी वेंट होम, यानी उसके बाद हम घर चले गए, कोई घटना हुई होगी, अब उसके बाद हम घर चले गए। ओके, आफ्टर दैट वी ऑल एट टुगेदर। ठीक है, उसके बाद हम सब ने एक साथ खाया। ओके, तो आफ्टर दैट उसके बाद, किसी इवेंट के बाद। आइए अगला अर्थ देखते हैं। अगला अर्थ है, जैसे आप इस तरह के फ्रेजेस यूज़ करते हैं आफ्टर यूज़ करके, डे आफ्टर डे। अब इसका अर्थ निकला दिन ब दिन, दिन प्रतिदिन। वीक आफ्टर वीक, इसका मतलब हुआ हफ्ता दर हफ्ता, या फिर ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल। इस तरह के फ्रेजेस आप मिलते हैं। अब इस फ्रेजेस में जो मेन वर्ड है, जो प्रिंसिपल वर्ड है, वो है आफ्टर। इस तरह का फ्रेज आफ्टर को यूज़ करके इस्तेमाल किया जाता है। और डे आफ्टर डे मतलब दिन ब दिन। जैसे देखिए, द वेदर इज़ गेटिंग वर्स डे आफ्टर डे, यानी दिन ब दिन मौसम खराब होता जा रहा है। तो डे आफ्टर डे, दिन ब दिन, दिन प्रतिदिन। ईयर आफ्टर ईयर रोल बाई, ईयर आफ्टर ईयर यानी साल दर साल, रोल्ड बाई गुजरते चले गए, साल दर साल गुजर गए। तो इस तरह के फ्रेजेस में हम आफ्टर यूज़ करते हैं, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, ईयर आफ्टर ईयर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।